जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं, कोई ख़ास खबर नहीं है इस वक़्त। जो मामलात सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होने थे, वो हो रहे हैं और ये सिलसिला अभी इसी तरह से चलता रहेगा और चलते-चलते जो है वो 15 तारीख़ आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि कोई कारोबारी लिहाज़ से कोई अच्छी, कोई बड़ी खबर हमारे सामने हो, तो वो भी ऐसा नहीं है। तो बगैर खबरों के सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केट जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स और उसके साथ-साथ इस होप के साथ कि पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहे और सूरत-ए-हाल इसी तरह से ही चलेगी क्योंकि वजह ये है कि अगर पंजाब में इलेक्शन होते हैं, तो हालात ख़राब होंगे, कम अज़ कम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अगर नहीं होते, तो हालात इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे कि जितने हो चुके हैं। तो लिहाज़ा हालात का एक हद से ज़्यादा ख़राब ना होना भी पॉज़िटिविटी कहलाता है, चूँकि चीज़ें जो हैं वो एक जगह पर साकिन हो जाती हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो मज़ीद 350 पॉइंट्स डाले हैं और बड़ा अच्छा था आज मार्केट में वॉल्यूम भी। कुछ शेयर्स आज बड़े अच्छे चले, कुछ बेचारे जो हैं वो अभी भी पीछे हैं, लेकिन देखिए जो कंपनीज़ कुछ देने-दिलाने वाली हैं, उनके शेयर्स के अंदर बहरहाल कुछ भाग-दौड़ हो रही है और अभी जो आपका भी पोर्टफ़ोलियो होगा, उसमें भी कुछ शेयर्स जो है वो यकीनन पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहे होंगे। ती 350 पॉइंट्स के साथ मार्केट जो है वो अब अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। वो जिस वक़्त हम आगे जाएँगे और कैंडल को डिस्कस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो एफएफएल में रहा जो कि 22 मिलियन का था, फिर सिल्क बैंक में है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा परफ़ॉर्म कर रहा है बहरहाल चाहते हुए या ना चाहते हुए। आज थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं, सिर्फ़ अमूमी सा जायज़ा लेंगे इसका और फिर हम चलेंगे और रिज़ल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुराद 3-4 वीडियो जो हमारी आखिरी अपलोड हुई हैं, 3-4 तो ना लेकिन कम से कम 1-2 में हमने बहुत सारे जो है वो फ़ाइनेंशियल रिज़ल्ट डिस्कस किए हैं, साथ में हम कमेंट्स भी देते रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि इस इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद भी जो है वो बहुत सारे लोग ये मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि सर जी शेयर केड़ा खरीदिए? तो बंदा जो है ना वो सोच में पड़ जाता है कि अब इनको क्या जवाब दिया जाए। तो सर गुज़ारिश ये है कि आपका जो शेयर है, जो आपने खरीदना है, मैं यहाँ पर आज इस चीज़ को थोड़ा-सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि देखिए हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पर अगर ये कहता हूँ कि जी आप जो है वो पावर सेक्टर की तरफ देख लीजिए या उस दिन हमने कुछ शेयर्स का नाम लेकर भी बात की कि जी अच्छा हाँ, इसको भी देखा जा सकता है इस प्राइस पर, इसको भी देखा जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ कीजिए कि वो शेयर जो है वो स्लो हो और आप फ़ास्ट चलना चाह रहे हो, तो फिर जो है वो आप उस बच्चे वाला काम करेंगे कि जो गमले के अंदर पौधा उगा के उसके पास बैठ जाता है कि ये जल्दी से उगे और मैं इसका फल खाऊँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप पहले अपने आप को देखिए, किसी के साथ डिस्कस कीजिए, फिर जाके आप शेयर की सिलेक्शन किया करें। यहाँ पे ठीक है, जैसे-तैसे है, फिर चलते-चलाते रहें। बैंकिंग सेक्टर में आज मैं सिर्फ़ ये देखना चाह रहा था कि कितने परसेंट पॉज़िटिविटी रही और कितने परसेंट नेगेटिविटी रही। सिल्क बैंक माशाल्लाह जी ₹1.21 पर चला गया है। चलें अब इसको जो थोड़ा बहुत मेरे पास है, मेरा ख़्याल है कोई 20-25 हज़ार पड़े हुए हैं, अब बेच देंगे क्योंकि मेरी 90 पैसे की बाइंग है। अच्छा ये जिस वक़्त मैंने सिल्क बैंक के हवाले से डिस्कस किया था तो कु कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेज ये लिखकर भेजा था कि जी आपने 90 पैसे पर खरीदा और ₹101.10 पर बेच दिया तो आपको 20% प्रॉफ़िट कहाँ से आ जाएगा? यार देखिए यही तो मसला है। आप जिस वक़्त आपकी और मेरी कैलकुलेशन में फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? यहाँ मैं अगर 92 या 93 पैसे का ज़िक्र करता हूँ, तो ये फ़र्क कहाँ पर आता है? फ़र्क यहाँ पर आता है कि आप अपनी बाइंग प्राइस वो जो है वो कंसीडर करते हैं जिस पर आपने शेयर खरीदा होता है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं अपनी बाइंग प्राइस उस प्राइस को कंसीडर करता हूँ जिसमें मेरा जो बाइंग का जो ब्रोकर की फ़ीस है, वो शामिल होती है। अब मैंने अगर ये शेयर जो है, वो फ़र्ज़ कीजिए अगर 90 पैसे पर खरीदा है, तो 3 पैसे की कमीशन डालेंगी, फिर टैक्स-वैक्स डालेंगे, तो वो 95 पैसे का मुझे पड़ेगा। अब 95 पैसे का शेयर जो है, वो अगर मैं ₹1.10 ₹1.12 पर बेचता हूँ, तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि मुझे उसके ऊपर क्या बचेगा। तो वन साइडेड जो है कमीशन, वो हमेशा आप शामिल ज़रूर किया करें।
फिर जिस वक़्त आप उसको बेचें, फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उसके ऊपर आपने जो है वो कैपिटल गेन टैक्स भी देना है, फिर आपने दूसरी साइड का कमीशन भी देना है। तो ये थोड़ी-सी कैलकुलेशन कर चला करें। तो ये जो चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा-सा जो है ना वो थोड़ा ओवरऑल भी हम ले लेते हैं। अब अभी अगर आप मेरी वीडियो में से ही ये क्लिप निकाल लें कि जी आपने 95 पैसे पर खरीद कर ₹1.10 पर बेचा तो आपको 20% कहाँ से निकल आया? यार अगर आपने इस किस्म की मेन मेख में पढ़ना है ना, तो फिर आप स्टॉक मार्केट की वीडियोज़ ना देखा करें। हमने बहुत सारी जो बातें हैं वो राउंड फिगर के अंदर करना होती हैं, इतना टाइम नहीं होता। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। बैंकिंग सेक्टर माशाल्लाह आज बहुत अच्छा चला जी। जेएस नीचे है, मिज़ान बैंक नीचे है, बैंक ऑफ खैबर नीचे है, एमसीबी भी पॉज़िटिव है यार, बैंक अल हबीबी है, नेशनल बैंक भी पॉज़िटिव है। यूबीएल तो वैसे ही जो है वो छक्के लगा रहा है, एचबीएल ने आज सबसे अच्छा परफ़ॉर्म किया है। आज बहुत अच्छे पॉइंट्स पड़े हैं एचबीएल के अंदर। तो बहुत अच्छा है जी, वेरी गुड है, बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, यशी फरमा रहा है, आप भी फरमाइए जिनके पास है। मैं तो बैंक्स में काम करता हूँ, जो नहीं करते वो ना करें। हर बंदे की एक अपना नज़रिया है। अब यहाँ पर हम किसी को आर्ग्यू नहीं कर सकते कि आप बैंक्स में काम करें या आप बैंक्स में काम ना करें। ये हर बंदे की एक अपनी-अपनी राय है। आगे चलते हैं जी, आप फतवा ना दे दीजिएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। देखिए रिफाइनरीज़ को मार पड़ी है, रिफाइनरी पॉलिसी की वजह से। मुझे टाइम लगा तो उसके ऊपर एक अलहदा सी वीडियो दरकार है। इसके अंदर हम उसको शायद कवर ना कर पाए। आज माशाल्लाह से 16 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें बैंक इस्लामी हुआ, यशी करें जिनके पास है, एचबीएल हुआ, इमेज हुआ। इमेज में बहरहाल हमारा भी कुछ स्टेक है। उसके बाद चलते हैं जी एनसीपीएल माशाल्लाह से निशात चुनिया पावर हुआ, इसमें भी हमारा स्टेक है। चलें 2 शेयर्स तो ऐसे हैं कि जिनमें हमारा स्टेक है। बैंक इस्लामी मेरा ख़्याल है शायद निकल गए हुए हैं हम इसमें से। लेकिन चलें 2 कंपनीज़ इसमें हमारी भी शामिल हैं। क्विस फूड भी हो गया, वाह जी वाह! लेकिन इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। यार ये क्विस फूड में ऐसा क्या हुआ, इस पर हमें ज़रूर देखना चाहिए कि आया कि इसने ये कोई इसके हवाले से कोई खबर है, तो अग मैंने बहरहाल देखा है, मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आया। अगर आपके पास कोई खबर हो तो आप डिस्कस कीजिएगा, मुझे ज़रूर भेजिएगा। क्विस फूड के हवाले से मैंने इसके फाइनेंशियल्स भी देखे हैं, वो तकरीबन यूज़ टू हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं है पिछले फाइनेंशियल्स के साथ। तो इसमें इतनी बढ़ोतरी क्यों है? तो ये काबिल ज़िक्र है। लोअर कैप की बात करते हैं तो 5 कंपनीज़ हैं, लेकिन काबिल ज़िक्र कंपनी इसमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स की। फाइनेंशियल रिज़ल्ट से पहले ज़रा ये देख लें कि आज किस किस कंपनी ने कितने पॉइंट्स डाले हैं। तो इसमें माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा तो एचबीएल जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त रहा, फिर उसके बाद लकी है। लेकिन लकी जो है ये इसकी परफ़ॉर्मेंस इतनी क्यों शो हो रही है? उसकी वजह ये है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा है और दूसरा ये है कि ये लकी का जो शेयर है, इसमें ये समझ लीजिए कि वो लकी कोर इंडस्ट्रीज़ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लकी जो है इसकी छोटी-छोटी जो है ना वो बहन-भाई बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका भी इम्पैक्ट जो है वो इसके ऊपर आता है। जिस तरह एंग्रो कॉर्पोरेशन है ना, इसी तरह आप लकी को भी आप यही समझें। गो के लकी सीमेंट और लकी कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लकी सीमेंट जो है, उसकी इट्सेल्फ जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी है। अच्छा जी, उसके बाद 1 बैंक है, 2 बैंक है, एबीएल 3 है, उसके बाद बैंक अल्फला है। चलें 4-5 बैंक्स हैं आज, बहुत अच्छी बात है जी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स की। सबसे पहले नहीं, बेला-शेला में हम कोई काम-शाम नहीं करते, उसके अलावा पाकिस्तान टोबैको है, ₹26 की अर्निंग है जी इसकी। सिगरेट जो है वो इतने महँगे हो गए हैं और उसके अलावा स्मगलिंग भी है, लेकिन फिर भी ये कमा रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है जी, हमारे पास नहीं है बहरहाल। हाला एंटरप्राइज़ेज़ है, नहीं कोई नहीं, बलूचिस्तान बीजीएल 30 पैसे की इसका लॉस है। देखिए और ये इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चंद 1 हफ्ते के बाद आपको पता लगे कि बीजीएल जो है वो फिर अपर कैप हो गया। तो इसलिए इस किस्म के शेयर्स जो हैं
उन उन उनमें ज़रा ध्यान से काम किया करें। क्योंकि जब आप इस किस्म के शेयर के अंदर फँस जाते हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म फँसते हैं। आगे चलते हैं और हाइनोन लैबोरेटरीज़ है, ये ₹14.93 की अर्निंग के साथ है। मेरा ख़्याल है जो काबिल ज़िक्र कंपनीज़ थी ना, उनके तकरीबन रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। ट्रिपल जीएल है जी, 11 पैसे की अर्निंग है। क्विस फूड 31 पैसे की अर्निंग है। मैं ज़रा इसका थोड़ा-सा जायज़ा लेना चाहूँगा आपके सामने, ताकि आप भी हमारी इस गुफ्तगू में शामिल हो जाएँ। 24% का इज़ाफ़ा, ₹5.13, 52 वीक का हाई तोड़ दिया इसने। अगर इसके हम फाइनेंशियल्स देखें क्वार्टरली, राइट, तो पिछले 2 क्वार्टर्स में ये लॉस दे रहा था और अब आई है इसकी 31 पैसे की अर्निंग। तो फिर भी यार कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इसको अपर कैप हो जाए। या तो फिर इसके अलावा कोई और ख़बर भी है। तो मुझे जो जी क्विस फूड जो है, इसमें कोई ख़ास अट्रैक्शन नज़र नहीं आती, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। बाकी आप बेहतर समझते हैं मुझसे। आगे चलते हैं जी, डायना शाइना को भी छोड़, डायना पाकिस्तान, ये उन लोगों के लिए, ये बहुत सारे लोग इसको लेते हैं डायना को डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से। बेस्ट वे सीमेंट है माशाल्लाह। देखिए ना जी, ये कंपनीज़ होती हैं ना कि ₹6 कमाए हैं और ₹5 जो है वो उसने अपने शेयर होल्डर को दे दिए हैं। इसकी एक वजह है और वो वजह ये है कि इन्होंने अपना जो प्रॉफ़िट है वो बाहर लेकर जाना होता है। आगे चलते हैं, कुछ और गंदारा इंडस्ट्रीज़, बड़ा गंदारा है, ₹3.64 के साथ पॉज़िटिव है। शब्बीर टाइल है, ट्राइस्टार पावर है, इंडस डाइंग है, नहीं, सॉरी, हाँ, इंडस डाइंग है। उसके बाद इंपीरियल है, फ्लाइंग सीमेंट है 13 पैसे के साथ, थट्टा 87 की है, रफान है। नहीं जी, आज जो है वो आई एन आई एल बहुत अच्छा शेयर है, ₹4.98 के साथ है। देखिए, अक्सर जो तीसरे क्वार्टर में जो कंपनीज़ हैं वो नहीं कुछ दिया करती, क्योंकि सेकंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर, यानी कि ईयर एंडेड जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उस वक़्त तक बजट भी आ चुका होगा, मामलात भी सीधे हो चुके होंगे, तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर काफ़ी सारी जो कंपनीज़ हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर देंगी। इसलिए अपनी होल्डिंग्स जो है वो बनाए रखिएगा, अगर आपने अच्छी प्राइस पर ले रखे हैं तो। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल बहुत अच्छी है, वॉल्यूम कदरे थोड़ा कम है गुज़िश्ता सेशन की निस्बत, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। मामलात सारे अच्छे हैं। अब अगली जो रेजिस्टेंस है वो 42,500 की है, ये वाली। तो 42,500 पे मार्केट पहुंचे तो 50% एग्जिट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।